कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणादिते। आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित इस रत्नगंध सावकाचार नामक महान ग्रंथ एवं उस पर पंडित सदाशिव दास जी ने जो बृहद टीका का प्रणयन किया है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आज हमको सम्यक दर्शन के दूसरे अंग की चर्चा करें। पहले हमने प्रथम अंग की चर्चा की थी, जिसमें शंका रहित होने की बात, कि वो शंका नहीं रखता है। अब आप देखना कितना अद्भुत चर्चा है कि आचार्य एक 8 जो अंग बताए हैं वो एक बहुत बड़ा मापदंड है कि सम्यक दर्शन में ये 8 अंग तो होने ही चाहिए। इन 8 अंगों में से एक अंग भी अगर छूट गया, कम हो गया, तो सम्यक दर्शन। और आप देखो इस सम्यक दर्शन के साथ साथ मैं तो कहता हूँ जो सामान्य श्रावक हैं, जो जिन धर्म के प्रति श्रद्धावनत हैं, जिनको अपनी आत्मा की रुचि है, जिनको जिन धर्म पर विश्वास है, वो सभी जीव इन 8 अंगों के धारी होने चाहिए। जैसे हम लोग अणुव्रत और महाव्रत का भेद करते हैं ना, भाई वही 5 व्रत हैं, लेकिन उसमें जो पूर्ण रूप से पालन करता वो महाव्रती हो गया, और जिसका एक देश पालन करता है वो अणुव्रती हो गया। तो आप ये समझो कि सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, वो जीव तो इन 8 अंगों के पूर्णधारी होते हैं। लेकिन जो सम्यक दर्शन के लिए प्रयासरत हैं, जो सम्यक दर्शन चाहते हैं, ऐसे मोक्ष के इच्छुक जीवों को इन 8 अंगों का पालन अपने जीवन में निश्चित ही करना चाहिए। यानी व्यवहार से भी देखें तो ये जो 8 अंग हैं, ये हमें एक परिपूर्ण श्रावक बनाते हैं। आप देखना इसमें 8 अंगों की जब चर्चा चलेगी क्रमशः, तो उसमें जैसे पहले शंका नहीं होना। अगर शंका हो गई तो पिछली बार हमारी चर्चा चली थी, इस संशयात्मा विनश्यति। वो शंका करने वाला धर्म छोड़ो, किसी क्षेत्र में सफल नहीं। हर चीज़ में शंका, हर चीज़ में शंका। तो बोले पहली बात तो निशंकित होता है, उसको पूर्ण भरोसा है कि ये जो 7 तत्व हैं उन पर मेरा पूर्ण श्रद्धान है, और जिनेंद्र भगवान ने जो तत्वों का प्रतिपादन किया है उसमें मुझे अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये उसको पूर्ण विश्वास है। ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं निकांक्षित अंग। ये भी अद्भुत अंग है, निकांक्षित अंग। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में यदि जिन धर्म के मूल स्वरूप को बचाना हो ना, तो निकांक्षित अंग को समझाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी विकृतियां घुस रही हैं या आ रही हैं, वो इन निकांक्षित अंग को नहीं समझने के कारण। हमको ये पता ही नहीं है कि हमें इच्छा किस चीज़ की होनी चाहिए, कांक्षा किस चीज़ की होनी चाहिए। हम इंद्रिय सुखों के भोगों में तल्लीन हैं और सारा सार उसी में खोज रहे हैं। जिसमें सार है नहीं उसमें सार खोज रहे हैं, और जिसमें सार है उसकी खबर ही नहीं। और हम जिस चीज़ को जानते हैं उसी की इच्छा करते हैं। भाई जो हमारा प्रमेय ही नहीं है, जो जिसके स्वरूप के बारे में हमको पता ही नहीं है, उसकी तो इच्छा भी नहीं होगी व्यक्ति को। जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं है उसकी इच्छा करते हैं कभी? भाई इच्छा के पहले हमको उसको जानना जरूरी है, तब हमारे मन में उसके प्रति भाव होता है। दुनिया में इतना व्यापार चलता है, वो सब चीज़ दिखाते हैं। स्टोर में रखे रहेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा,
लेकिन वो उसका प्रदर्शन करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तब ग्राहक के मन में इच्छा होती है कि मुझे इसको लेना है, इसको खरीदना है। पहले उसका ज्ञान कराते हैं ना अपने प्रोडक्ट का। तो हमको अभी वो जो शाश्वत प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नाम देना ही नहीं चाहिए उसको, वो जो शाश्वत तत्व है उसकी खबर ही नहीं, उसको देखा ही नहीं हमने, उसको जाना ही नहीं है, जो जिन धर्म का मूल है। सारी रामायण जितनी चलती है ना, ये उस शाश्वत तत्व को जानने के लिए चलती है, उसको उसका अनुभव करने के लिए चलती है, और किसी चीज़ के लिए नहीं चलती। हम कहते हैं भगवान के दर्शन करना जरूरी है, प्रतिदिन देव दर्शन आवश्यक। तो किस चीज़ के लिए आवश्यक है कि जिन दर्शन से निज दर्शन कर। कि जिनेंद्र भगवान को देख के मुझे ध्यान आता है, अरे मेरा भी यही स्वरूप है, वास्तव में यही वास्तविक स्वरूप है मेरा, जैसे जिनेंद्र भगवान का है, और वो ही मुझे प्रकटाना है। तो मुझे अपना रोज लक्ष्य देखने जाना है, इसलिए जिन मंदिर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन का, क्योंकि वहाँ देव दर्शन नहीं हो, लक्ष्य दर्शन है कि ये हमारा लक्ष्य है। तो हमको भी उसी तरह शुद्ध होना है जैसे जिनेंद्र परमात्मा शुद्ध हुए। तो रोज नियम क्यों दिलाते हैं कि रोज देखो देखो देखो, रोज देखो। अब कंटिन्यू देखोगे तब भाव उठते हैं कि हमको उनको देखो, लेकिन उसमें से हमने दर्शन गायब कर दिया, उसका भाव गायब कर दिया, और किन चीज़ों की प्रधानता कर दी, विषय भोगों की। तो सम्यक दर्शन की एक ये दूसरी शर्त है कि हमको निकांक्षित होना चाहिए। अब ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा, लोग निकांक्षित कैसे होंगे? तो उसके लिए तत्व का बोध आवश्यक है। उसके लिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये। बोलेंगे एक बार फिर से इस लाइन को, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये। पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। कितनी बढ़िया बात कही है। ये सब जिस चीज का भी कांक्षा हमको हो रही है इस लोक में, इसमें बहुत सारी कांक्षाएं हो रही है ना इस लोक में। कांक्षा नहीं, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। अब उन इच्छाओं की हम लिस्ट बनाते हैं कि वो कौन सी इच्छाएं हैं। आप एक बार बैठकर लिस्ट बनाइए। हम लोग बैठ के लिस्ट बनाते ही हैं, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलती रहती है, और लिस्ट बना भी रखी है। उस लिस्ट में आप देखना 99% इच्छाएं इंद्रिय भोगों से संबंधित होती हैं। 99% इच्छाएं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये जरूरी है, मेरे लिए वो जरूरी है। इस सारी इंद्रिय भोगों से, माने अपने मोह को तृप्त करने के लिए, अपनी इंद्रिय भोगों की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो जुड़ जाएगा कि इसके लिए हमको, ये मेरी इच्छा है। उस इच्छा में मैंने 99% इसलिए कहा कि 1% कभी कभी ये भाव आता है कि मुझे मुक्त होना है इन सब चीज़ों। और यदि 1% भी ये भाव विद्यमान है तो काम चल जाएगा। 1% भी यदि अंदर है, भाई ये है नहीं, इसमें सार है नहीं, भले 99% है, लेकिन मुझे उस 99% को कम करना है और इस 1% को बढ़ाना है। माने उसका रेशियो इतना खराब है, उस रेशियो को ठीक करना है। कम से कम 50-50% तो होना ही चाहिए। अब देखिए, जो तत्व चिंतन करेगा, वास्तव में तत्व का श्रद्धान करेगा, उसको एक चीज अच्छे से खबर है, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये। यह जो कुछ भी है, सुख या दुख, इंद्रिय से संबंधित सुख दुख कुछ भी है जगत में, ये क्या है? कर्म परवशे।
पर के वश में है, यानी कर्म तो मेरे हैं नहीं, हमने बांध रखे हैं, लेकिन इन्हीं कर्मों के उदय से सुख या दुख मिलते हैं। पूर्व में जो हमने पुण्य कर्मों का संचय किया था या पाप कर्मों का संचय किया था, वो उदय में आएंगे तो तदनुरूप हमको परिणाम मिलेगा। इच्छा करो चाहे मत करो। अगर इच्छा करने से कुछ प्राप्ति होती तो इच्छाएं तो अनंत हैं भाई, चलो इच्छा ही कर लेते हैं अगर इच्छा से मिलता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब पुण्य का उदय होता है तो इच्छा नहीं होने पर भी प्राप्त हो जाता है, और जब पाप का उदय होता है तो अनंत इच्छाएं रखने पर भी प्राप्त नहीं। ये एक बहुत बड़ा यथार्थ तथ्य है। अगर इस बात पर श्रद्धान है, जिसको इस चीज पर श्रद्धान है वो कभी परेशान नहीं हो सकता। ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। सच्चा श्रद्धा, सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। पुण्य पाप तो लगे ही हुआ है। हाँ, वो तो लगे हैं हमारे पूर्व कर्म। तो कह रहे हैं कि कर्म पर वशे शांते। इसमें थोड़ा सा अशुद्ध भी छपा है मुझे लगता है। नहीं, आपकी पुस्तक में ठीक होगा, ये कोई पुराना एडिशन है ना। नहीं, ये है मेरे पास। दुखई अंतरितो दय है ना, वो याद हमें ठीक था। इसमें दुखई अंतोदय लिखा है ना, ये दय है। तो कर्मों के अधीन, पहले एक एक लाइन समझ लेते हैं फिर उसकी व्याख्या। कर्मों के अधीन शांति, शांति का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला है, स अंत, अंत सहित है। ये भी है, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। एक भजन है ना, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। तो अगर सुख खत्म हो रहा है तो ये भी समझ लो दुख भी आया है तो वो भी खत्म होगा, क्योंकि शांत है। ये हमेशा कंटिन्यूअस चलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन ये भी चला जाएगा। दुखैरंतरितोदये, दुखों से बाधित और पाप बीज का कारण है ये। क्या चीज? कर्मवश के जो उदय सुख रूप उत्पन्न होता है या दुख रूप उत्पन्न होता है, वह कैसा है? वो दुखों से बाधित है। एक तो वो अत्यंत दुखपूर्ण है, और कैसा है? पाप बीज का कारण है, क्योंकि इसके उदय से हम उल्टा पाप का बंध ही करते हैं। अगर उसके प्रवाह में बहते हैं तो हम पाप का ही बना। देखो, हम अगर दुख अनुभव करेंगे ना तो भी पाप का बंधन करेंगे, अगर हम सुख का अनुभव करेंगे उनमें तो भी पाप का बंधन करेंगे। और दोनों ही स्थितियों में पाप बंध का कारण है। और उसमें ऐसे सुख में जिसके कारण हमें पाप बंधता है, वो कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख। तो उसमें अनास्था लिखा है ना, पाप बीजे सुखे अनास्था, सुखे नास्था। पाप के बीज रूप इस तरह के परिणामों में अनास्था, मेरी विश्वास नहीं है। मोक्ष की कांक्षा में पाप लगेगा? नहीं, वो बताएंगे। श्रद्धा अनाकांक्षणा स्मृता, ऐसा श्रद्धान रखना। ये कौन सा अंग है? निकांक्षित। श्रद्धा अनाकांक्षणा स्मृता, अनाकांक्षणा, ऐसी श्रद्धान को अरुचिपूर्ण विश्वास। देखो, वो उसकी रुचि नहीं है उस चीज में। अब इस चीज पे बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, ये हमारी जो अवस्था है उसमें इंद्रिय भोग तो होंगे, इंद्रिय भोग होते ही हैं। जब तक ये नाम कर्म रहेगा, जब तक शरीर रहेगा, इंद्रिय से संबंधित भोग तो कंटिन्यूअस होंगे। अब वो जीतता कहाँ पर है? उन भोगों में उसकी अनास्था, इसमें मेरा कल्याण नहीं। ये आशा गर्तः प्रति प्राणी, ये सबसे बड़ी गर्त। हर प्राणी गर्त में किस कारण से जा रहा है? अरे आशा के कारण। तो इसमें अनाशा हो, इसके अंदर अनास्था हो, हमको विश्वास नहीं है इसमें, इसके इन सुखों से मेरा कल्याण होने वाला।
अच्छा, सुख तो मैंने थोड़ी सी कृपा करके बोल दिया, वास्तव में सारा दुख ही दुख है। हम कह देते हैं सुख है, लेकिन इंद्रियों से उत्पन्न सुख भी दुख रूप ही होता है? आकुलता रूप होता है। क्योंकि जैसे प्रवचन सार में एक गाथा आती है, उसमें कहा है, जम इंद्रिये ही लद्धम तम सोखम अपि दुखमेव तहा। जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है वह सुख भी दुख के ही समान है, दुख ही है। तो आप उसको सुख बोलो ही मत। हम जो कहते हैं ना, इंद्रिय के संबंध में सुख और दुख दोनों होते हैं, तो कह रहे हैं ये तो बहुत हल्की बात कर रहे हो तुम, सुख और दुख बोलो। अनुकूल समय होता है, हाँ, इसीलिए सुख बोल देते हैं, बाकी सुख तो है हाँ, वो कह रहे हैं वो उससे उत्पन्न ही नहीं होता सुख। हमने जबरदस्ती सुख सुख, वो एक फर्जी सुख उत्पन्न होता है और उस फर्जी सुख को हम सुख समझ लेते हैं, सुखाभास है। ये बात बहुत गंभीरता से समझने लायक है। आचार्य बार बार इस बात को बतला रहे हैं, तो हमको इस दृष्टि से इसमें सोचना है। अब देखो एक सुखाभास कैसे होता है, इसके लिए आचार्यों ने अनेक उदाहरण दिए, शास्त्रों में अनेक उदाहरण आए कि सुखाभास कैसे। जैसे वो कहते हैं कि जैसे किसी को खाज हो गई, खुजली हो गई, तो कह रहे हैं ये संसार का जो इंद्रिय जनित सुख है वो खाज खुजाने जैसा सुख है। उदाहरण कितना अच्छा दिया। कहीं यहाँ खुजली हो जाए और कोई दांत खात खुजली हो जाए, तो डॉक्टर कहता है इसको छुओ मत, हम इसको सुखाने की दवाई दे रहे हैं, आप इसको छूना नहीं। और इतनी तेज खुजली होती है कि वो आदमी अपना नाखून उस पर लगा देता है। तो वो क्या है, वो क्यों लगाता है? वो दुख समझ के थोड़ी लगाता है वहाँ पर। वो समझता है कि ये खुजली हो रही है तो खुजाएंगे तो सुख मिलेगा, खुजली हो रही है तो खुजाएंगे तो सुख मिलेगा, इसी कारण से खुजाते हैं उसको। लेकिन वो दुख फिर हरा हो जाता है। वो डॉक्टर डांटते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। तो आप देखना छोटे बच्चों को तो पट्टी वट्टी बांध के रखना पड़ता है कि वो कहीं उस घाव में हाथ ना लगा लें, क्योंकि उनको पता नहीं होता। और कितने ही करें हाथ अपने आप जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है कि हम खुजाएंगे तो सुख होगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है तभी खुजाते हैं, है ना। अच्छा अनुकूलता का अनुभव होता है। लेकिन वो जो अनुकूलता का अनुभव है वो दुख रूप है, वो सुख रूप नहीं है, क्योंकि वो घाव को फिर से हरा कर देता है। वो सूखने नहीं देता, वो हमारे रोग को दूर नहीं होने देता। तो हमारा विजन ही गलत है। तो वो कह रहे हैं ठीक है, आप अभी इंद्रिय के जो भोग हैं उनमें हैं, लेकिन इतना काम कर लो कि उस पर आस्था मत रखो। वो जो विद्यमान है, अच्छा जो आस्था नहीं रखेगा वो क्या करेगा? जो है सो है, और की इच्छा नहीं करेगा, अलग से इच्छा नहीं करेगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं ठीक। माने वो उसके लिए परेशान तो नहीं रहेगा ना, तो अनाकांक्षित रहेगा। भाई जब उसको दुख रूप मान रहा है तो वो और के लिए प्रयास थोड़ी करेगा उसके, जब दुख रूप मान रहा है। सहज वाले में जो हो रहा है सो हो रहा है, परेशान नहीं होता है किसी चीज के लिए। वो जानता है कि ये तो दुख रूप है। एक उदाहरण और देते हैं शास्त्रों में, और वो भी उदाहरण गजब का है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, तो वो हड्डी चबाता है तो क्या करता है? उसको ये लगता है कि क्यों चबाता है। वो कोई भी चीज़ क्यों खाते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ क्यों खाता है? क्योंकि उसको रस आता है, उसको उसमें आनंद आता है, उसमें ऐसा लगता है कि इसमें स्वाद है, तभी चबाता है ना। और हड्डी में तो कुछ स्वाद होता नहीं है, लेकिन वो उसके लिए परेशान रहता है, उसको खाता है, चबाता है। तो होता ये है कि उस हड्डी में से कोई रस नहीं निकलता है। वो हड्डी जब जबरदस्ती चबाता है तो इसके जबड़े छिल जाते हैं, और उन जबड़ों में से उसका ही खून रिसता है। तो उसको वो गुटकता है तो उसको आनंद आता है, और वो ये सोचता है कि इस हड्डी में से रस आ रहा है। और वो आज दिन तक पूरी दुनिया में वो अगर किसी चीज़ के लिए परेशान रहता है तो वो उस हड्डी के लिए कहीं मिल जाए। आप खाने की अच्छी चीज़ रख दो, वो नहीं खाएगा, हड्डी ऐसी पड़ी होगी तो वहाँ चला जाए। अब उसकी आस्था क्या है, किस चीज़ पर उसकी आस्था है, उस चीज़ की कितनी, अब वो कह रहे थे वो कितनी मिथ्या आस्था है।
वो सोच रहा है इसमें से सुख आ रहा है, और वो क्या है, सुख रूप है कि दुख रूप है, उसके अंदर जबड़े में घाव बन रहा है, उसी का खून निकल रहा है, तो दुख रूप ही है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस दुख को भी हमने सुख मान रखा, इसलिए अनास्था नहीं हो रही है, आस्था बनी हुई। और जिसने उसका सच्चे दुख का अनुभव कर लिया, मैं कह रहा हूं ना, सही वास्तव में हमें दुख का स्वरूप भी समझना चाहिए। यदि अभी लोग हैं ना, कोई दुखी उखी कोई नहीं है, आप इस चक्कर में मत रहना कि लोग दुखी है। अभी वो कहते हैं ना, संसार में सब लोग दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी, दुख है, दुख है, कोई दुखी उखी नहीं है ना कोई दुख का अनुभव करता, सब मस्त है, आशा के कारण सब मस्त हैं। वो जो दुख आपको दिख रहे हैं ना कि ये दुखी हैं, दुखी हैं, वो उस दुख में भी रस ले रहा है, उस दुख में भी आनंदित है, क्योंकि इस संसार में जिसने भी वास्तविक दुख का अनुभव किया वो इस संसार में रहा। तो अरे जब उसको सही स्वरूप भाषित हो गया तो अरे ये तो खतरा है, ये मनुष्य जन्म मेरा खराब जा रहा है, मुझे तो करना है काम। तो उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण कर लिया। उसने फिर नहीं सोची, फिक्र नहीं करी इस चीज़ की, कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा। अरे भैया हमको कुछ नहीं करना, अब समझ में आ गया बात, अब समय खोटा नहीं करना है, एक एक पल की कीमत करनी है, एक एक पल हमको उसी में लगाना है। उसने कर, अब एक एक पल क्या, अब वो घर में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो झंझट चलेगी, तो उसने छोड़ो घर, भाई आप घर में रहो कुछ नहीं करो तो भी मुसीबत, तो उसने कहा सबसे पहले घर छोड़ो, गृह त्याग, सबसे पहले अपन उसमें जाओ, क्योंकि अपना काम करो, समय खराब हो रहा है। अब जहाँ वहाँ कहीं रहे तो कुछ ना कुछ चक्कर रहेगा। तो वो कह रहे हैं मुझे खोवत करोना ने की एक एक घड़ी है। कविवर कहते हैं ना, करोड़ों की एक एक घड़ी खो रहे हैं हम, एक एक घड़ी। कैसे कह रहे, करोड़ों की एक पल हमारा करोड़ों का है, करोड़ों रुपए का है, और हम उस पल को खो रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग में घूम रहा है, पता नहीं किस दुनिया में भागे चले जा रहे हैं, कभी दौड़े चले जा रहे हैं। आप कभी थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचो ना तो अजीब सा लगता है। और मानसिक रूप से ऊपर नहीं उठ जाओ तो ऐसे ही ऊपर उठ जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ। यहीं अहिंसा स्थल की छोटी सी अपनी पहाड़ी है ना, इस पे यहाँ खड़े होकर कभी एक मिनट शांति से देखो तो लगता है यार क्या चौराहे पे लोग इतने क्यों दौड़ रहे, परेशान इधर से उधर जाए। मतलब अपन खुद दौड़ने लग जाओ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो दूर से देखो और हवाई जहाज में बैठकर ऊपर जाके देखो तो नीचे सब चींटी जैसे रेंगते नजर आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब लगता है क्या है इसमें क्या रखा है। लेकिन उसी में जब डूब जाते हैं तो उसी में मस्त हो जाते हैं, कोई ध्यान ही नहीं रहता। ये पाप के बीज क्यों कहा है इसको, पाप बीजे सुखे, क्योंकि इनसे आर्त रौद्र परिणाम हुए बिना रहते नहीं। और ये जो आर्त रौद्र परिणाम है ये पाप के ही कारण होते हैं। अब दुखी रहोगे तो पाप ही बांधते रहो, अगर दुखी भी रहे किसी चीज से तो पाप ही बांधते रहोगे, और उसमें इंद्रिय जनित सुख में सुख का अनुभव कर रहे हो तो भी पाप बांध रहे। अब तो बताओ हम आशा किस चीज की करें, किसी चीज की भी आशा नहीं कर, सुखे अनास्था, इस तरह के सुख में पूरी अनास्था, जो हमने सुख मान रखा है भैया इस पे हमें विश्वास नहीं है, ये सुख अनास्था। और तीर्थंकर परमात्मा वीतरागी भगवंतों के सामने, अरे मैं कोई आशा लेकर नहीं आया, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि साक्षात कोई भगवान उतर आए और आपसे कहें वरदान मांगो, हम आपको दे रहे हैं, तो कहना मुझे कुछ चाहिए, अब क्या दे रहे हो, मुझे कुछ चाहिए। कोई किसी को क्या दे सकता, बोले मुझे आप दे भी सकते तो भी नहीं चाहिए, मैंने इतना विश्वास उसको होगा, कोई मैं दे रहा हूँ तुम ले लो, अरे मुझे चाहिए ही नहीं। जिसको चाहिए नहीं उसको क्या दे दोगे आप? भाई शहंशाह कौन है जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह है। जिसको कुछ चाहिए वो तो भिखारी है। बादशाह कौन है जिसको कुछ नहीं चाहिए? भाई मुनिराज कहते हैं शहंशाह है, भाई महाराज है, राजा ही नहीं हो महाराजा है। क्यों? कुछ चाहिए, राजा को तो कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। बोले मुझे कुछ चाहिए ही, लो खत्म काम। अब जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
है ना। जिसको कुछ चाहिए उसको तो आप दबा सकते हो, डरा सकते हो, कुछ लोभ दिखा सकते हो, और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका आप कुछ नहीं कोई 3 लोक में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़। कैसा, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्या करें इसका क्या करें। तो वो कह रहा क्योंकि उसकी अनास्था है, श्रद्धा अनाकांक्षणा स्मृता। थोड़े से वाक्य इनके पढ़ते हैं। जो इंद्रिय जनित सुख में सुखपना का आस्था रहित श्रद्धान भाव सो अनाकांक्षणा नाम का सम्यक्त का गुण भगवान कया है। कैसाक है इंद्रिय जनित सुख। अब इंद्रिय जनित सुख कैसा है जिसके बारे में बोल रहे हैं। कर्मणि के परवश है, स्वाधीन नहीं, पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। वे हमारे हाथ में होता तो हम कर लेते ना, वो कह रहे हैं वो सब उसके अधीन है। तो अब आप जो एक बार जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उतने ही निश्चिंत हो गए हम, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखिए इसकी आकुलता का वेदन कैसे करते मालूम है। ट्रेन में कभी आप बैठो, थोड़ी लेट हो जाए, अपने लक्ष्य पे पहुंचने में, स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाए, तो आप देखना उसके अंदर का वातावरण पता नहीं क्या, 50 बार घड़ी देख रहे हैं, 50 बार फोन देख रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं। अब ये क्या है भाई, आपके अधीन तो नहीं है ना चलाना। वो जब चलेगी तभी पहुंचोगे आप, उसके पहले तो पहुंच नहीं सकते। जब सब पहुंचेंगे तब आप पहुंचोगे। आप पहले पहुंच जाओगे, आप आकुलता करके सो भी नहीं है भाई। वो तो उसका एक विधि विधान है कि जब उसको सिग्नल मिलेगा, जब वो चलाएगा, जब सब सुरक्षित मामला होगा तब पहुंचेगा, चाहे लेट हो चाहे कुछ हो। अब बैठ करके आप इतने परेशान हो, कई तो गेट पे ही खड़े हो जाके, ड्राइवर भी परवश में है। हाँ भाई, गेट पे ही खड़े हो गए जाके। अब क्यों खड़े हो, बोले मुझे जल्दी जाना है। तो तुम्हें जल्दी जाना है, मैं बैठा हूं, तुम खड़े हो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। जब पहुंचेगी तभी तो पहुंचेंगे, आप खड़े होके जल्दी पहुंच जाओगे क्या। तो आप देखो अंदर की वो आकुलता जो उस कोच के अंदर होती है, उसमें कई लोग व्याकुल आकुल। वो क्या है, उनको अनास्था है। उनको लगता है कि मैं चला दूं, मैं कर दूं, हाथ में कुछ है नहीं। जो चीज़ हाथ में ना हो, हमको पता है मेरे हाथ में क्या है क्या नहीं, तो जो चीज़ हाथ में नहीं है उससे बड़ा निश्चिंत करने वाला तो कोई नहीं होता भाई। वहाँ सिर्फ अपने मन को समझाना है, कुछ नहीं करना है। और ट्रेन में लेट हो रही है, तब लेट हो रही तो हो रही है। अब वो जब पहुँचेगी तो पहुँचेगी, उसी समय उतरेंगे। उसके पहले तड़पड़ाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल वैसी घटना है कि कह रहे हैं कि स्वाधीन नहीं, हमारे स्वाधीन है, हमारा ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा, ये मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मुझे चाहिए था, मेरा ऐसा क्यों नहीं रहा, ऐसा नहीं। बिल्कुल परेशान तो होते रहो परेशान। उसमें क्या होगा, परेशान आकुल व्याकुल होकर और पाप कर्म का बंधन करें। और इतना तत्व विचार कर लें कि जब पुण्य का उदय होगा तो होगा, देख लेंगे, जान लेंगे, उसको मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक। दोनों में जो राजी है ना, वो इस सम्मत तो में रह सकता है। हो गया, अच्छा मिल गया तो ठीक है, जान लेंगे कि मिल गया, और नहीं मिला तो जान लिया कि नहीं मिला, उसे जानने का काम करता है। तो वो इतना सहज रहता है। और मैं आज आपसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पुण्य कमाने का सबसे अच्छा तरीका, अनाकुल रहो, मन को समझा, मन अच्छा रखो, सबसे बड़ा पुण्य बनता है। मन अच्छा, जानो और जाने दो। हाँ, जानो और जाने दो। मन अच्छा रखो, मन अच्छा रहेगा तो पुण्य पुण्य भरता है। और मन खराब हुआ तो चाहे कितनी क्रियाएं कर लो, पुण्य कर्म का बंध नहीं। मैंने हम एक तो वो कहता है मुझे पुण्य पाप से मतलब ही नहीं है, मैं तो साफ रहना है, मुझे खत्म काम, तो उसके इतना साथी से पुण्य बनता रहता है। और जहां उसने उसमें कुछ गड़बड़ की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो इंद्रिय सुखों की वांछा करेगा, और इंद्रिय सुखों की वांछा करते ही पाप बंद हो जाए। देखना, आप ऑफिस में बैठ के इंद्रिय सुखों की वांछा करो तो कम पाप बंद होगा, और मंदिर में बैठ करके इंद्रिय सुखों की वांछा करेंगे तो ज्यादा पाप बंद होगा, क्योंकि तो गलत स्थान पर आप वो कर रहे है ना उनसे, तो वो आपकी पूरी फिलॉसफी गलत हो गई। तो ऐसे समय में जो अनाकुल परिणाम होते हैं, उनसे तीव्र पाप का बंध होता है। आर्त ध्यान में भी, रौद्र ध्यान में भी, दोनों में। इष्ट
वियोग में भी और अनिष्ट संयोग में भी, दोनों में ही वो परिणाम होगा। तो वह इष्ट और अनिष्ट मानता ही नहीं है। जिसकी अनास्था है वो कहता कुछ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, जो है सो है, ठीक है। उसको उसमें ये भेद, इस भेद से परे चला गया वो कि ये इष्ट है कि अनिष्ट। उधर कर्म के उदय से हो रहा है, होने तो हमें क्या करना है। तो ये तो पुण्य कर्म के अधीन है। और पुण्य कर्म का उदय के सहाय बिना कोट्या उपाय महान पुरुषार्थ करते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं हो। करोड़ों उपाय कर लेना, अगर पुण्य का उदय नहीं हुआ तो वो अनुकूलता आपको मिलेगी। अब पराधीन हो गया ना, वो कह रहे हैं कर्म परवशे, तो परवश में चली गई ना चीज, वो अब उसमें तो आपको छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो वो ठीक है, आएगा तो आएगा, देखेंगे। दुख भी उदय में आएगा तो उसको भी देख लेंगे, सुख भी उदय में आएगा तो उसको भी देख लेंगे। पुण्य पाप का खेल है, चलता रहता है, हमें क्या करना उससे। दोनों को हम जान लेंगे। ये जो जानने का काम करेगा ना, जो सिर्फ जानने का काम, उससे अप्रभावित रहने की कोशिश, ठीक है। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। मैं बताऊं आपको, मेरी भावना पे मैं 1000 घंटे तक प्रवचन कर सकता हूं। सारा जिन धर्म का सार उसमें भरा हुआ है, एक एक लाइन। अब गा तो लेते हैं हम, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं, लेकिन उसकी गहराई में देखिए, उस लाइन की गहराई। अब इसका सार क्या है, यही है ना, होकर सुख, बस अनुकूल फूल के कुप्पा हो गए, वो पागल हो रहे हैं, शांत रहो। खूब दुख आ गया, एकदम हैरान परेशान हो रहे हैं, शांत। सिर्फ तत्व विचार ही आपको महान बना सकता है, और कोई चीज दुनिया की महान नहीं बनती। वस्तु तत्व का वास्तविक श्रद्धान और वस्तु स्वरूप की सही समझ, ये विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है, किसी चीज से महान नहीं बनता। आप में, हम में, भगवान में और हम में सबसे बड़ा फर्क क्या है, विचारों का ही फर्क है। इसी से वो उनमें और हम में अंतर है। उन्होंने जो विचार किया वो हम नहीं कर पाए। शुरुआत तो विचार से होती है ना, तो जो उन्होंने विचार और आचार किया, वो विचार और आचार हमारे अंदर नहीं है। तो विचार और आचार के अंतर से ही हम में उनमें अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। वैसा विचार नहीं कर पाए ना, वो सारा विचार हमें दे गए कि आप विचार करो, इसलिए हमको विचार। कोटि उपाय करने से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। इष्ट का लाभ नहीं हुए है, बहुरी अनिष्ट को प्राप्त होए। उल्टा और हो जाता है, समय कोटा करने जैसा है। मैंने देखो, आप अगर गलत दृष्टिकोण से कोई काम करेंगे ना, तो समय खोटा करने जैसा। मैं समय खराब करे और किसी को आप ये समझा दो। अब आप एक बात बताओ, ये जो विचार हम लोग बैठकर कर रहे हैं, इस समय के अलावा कब विचार होता है? समस्त धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाओं को आप देख लें, ये भी एक धार्मिक अनुष्ठान है। स्वाध्याय भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, समझ लो। तो इस अनुष्ठान के अलावा किस अनुष्ठान में ये बात इतनी सोची जाती, इतना विचार किस में चलता है? मैं इसलिए ये कहता हूं कि ये अनुष्ठान नहीं होगा ना, तो उन सब की फिलॉसफी गड़बड़ हो जाएगी। उन सब के उद्देश्य बदल गए, आपने उद्देश्य बदल दिए। इंद्रिय भोगों की इतनी प्रधानता बढ़ा दी कि वीतरागी भगवान के पास भी उसी निमित्त से जा रहे। आप बताओ, आपने सारा दर्शन चौपट करके रख दिया उसको, है ना? जो मूल दर्शन था उसको चौपट कर दिया। अब इस बात को अंदर में कहीं ना कहीं यही, और जिसने जितनी अच्छी साइकोलॉजी सेट कर दी वो उतने ही देर चमक गया। भाई देखो, भविष्य में क्या मिलेगा उसको किसी की फिक्र नहीं, आज क्या दे सकते हो ये बताओ। और जिसने ये साइकोलॉजी सेट कर दी कि आज ही मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो, उसके यहाँ बरसात हो रही, उसके यहाँ लोग दीवाने हो रहे हैं, उसके यहाँ पागल हो रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बस दिमाग में वो सेट करने की जरूरत है। नहीं तो मार्केटिंग पॉलिसी है ना ये सारी की सारी। एक बार
दिमाग पे सेट हो जाए कि यहाँ से ऐसा होता है, तो हम बताओ ये होता है ना, ये तो ऐसा दिमाग से ऐसा होता है। मैं आपसे सच बता रहा हूं, यथार्थ श्रद्धान हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ये श्रवण बेलगोला में जो 24 बनी है ना मठ के पास, तो जब भट्टारक स्वामी जी थे तो उन्होंने कहा कि एक विद्वत सम्मेलन बहुत बड़ा कराया था, तो उन्होंने कहा कि सब विद्वान अभिषेक करेंगे इसमें क्रम से। तो हम लोग अपना कलश लेके खड़े हो गए, तो 24 के पीछे एक एक जने, उन्हें 24 लोग खड़े हो गए, वो क्रम से हो रहा था, 24 फिर आएंगे, खड़े हो गए। तो उसी लाइन में क्रम से जहाँ जिसका नंबर आया वो खड़े हो गए वहाँ बिना विचार किए। तो मेरा जो क्रम बना वो शांतिनाथ भगवान के ऊपर ऑटोमेटिकली जो बना, तो मैं ऐसे खड़ा हो गया। तो मेरे जो बगल में एक बड़े वरिष्ठ विद्वान थे, उन्होंने कहा आप इधर आ सकते हैं। मैंने क्यों? तो बोले मुझे शांतिनाथ भगवान के पीछे। तो मैंने अच्छा, तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कौन से भगवान है ना। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं इधर आ जाएगा, मुझे 24 में से किसी का ही अभिषेक करने मिल जाए, क्या फर्क। तो कह रहे नहीं, इनसे थोड़ा मेरा ज़्यादा हो, इसलिए ऐसा बोले। तो हमने आपकी अगर मन में है तो आप इधर आ जाओ, मैं चेंज कर ले, बदल लिया। लेकिन ये इस बात ने चिंतन को जन्म दे दिया। मैंने अगर मैं समझदार नहीं होता तो मुझे लगता कि मेरा कोई डिमोशन हो गया है, मैंने मेरा कोई उसमें हानि हो रही है। ऐसे ही लगता है ना कि इनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है और मुझे उसमें कुछ घाटा हो रहा है। ऐसा अनुभव होता यदि मैं समझदार नहीं होता। मैंने कहा देखो ऐसी स्थिति में अब ये तो लड़ सकते थे इस बात पे कि नहीं मैं तो यहीं खड़ा हूँ। अरे मैंने कहा ये बात कैसे समझ में आएगी, कब समझ में आएगी कि तीर्थंकरों में भेद करना ग्रहित मिथ्यात्व है। इनसे ये हो जाएगा और इनसे ये नहीं होगा। एक तीर्थंकर शनि ठीक कर देंगे, दूसरे नहीं करेंगे। आदिनाथ भगवान में ताकत नहीं है कि शनि ठीक कर दें, एक ही तीर्थंकर ठीक करेंगे। अरे ये शनि हो चाहे शुक्र हो चाहे केतु हो चाहे कोई ग्रह हो कुछ भी हो, आप निष्काम भक्ति किसी भी तीर्थंकर की करेंगे तो एक भी ग्रह छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, करीब ही नहीं आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये सारी अनंत है ना, कोई कम है कहीं किसी में? उस अनंत में कमी है? चारों अनंत शक्तियां अनंत सब विद्यमान, अनंत चतुष्टय प्रत्येक में विद्यमान है और प्रत्येक का वही प्रभाव है, जैसा एक का वैसे ही अंतिम वाले का। उसमें 1% एक रंच मात्र भी कमी नहीं है, जो कुछ भी है वो एक जैसा है। अब हम बैठ गए कि हम भेद करेंगे, हमने जबरदस्ती भेद होना। अब नवग्रह है तो उसके 9 फिक्स हो गए कि भाई 9, और बाकी के ऐसा करने से क्या हुआ? देखो आप इसकी जो गड़बड़ हुई क्या हुई कि बाकी डिमेरिट में चले इन पे ये नहीं हो रहा। यही अर्थ हो रहा ना, यही अर्थ हो ना। ऋषभ देव का कोई भगवान का ग्रह है क्या? मुझे मालूम नहीं है कौन सा किसका है, उनका नहीं है ना मेरे ख्याल से, 9 में वो नहीं आता। अब वो परेशान होंगे कि ये कमी रह गई मेरे अंदर। मैं सच कह रहा हूं। ये कितनी हल्की चीजें हैं, मैं ये बता रहा हूं कि कितने हल्के तत्वों पर हम श्रद्धान कर रहे हैं। किन हल्के तत्वों? जिसका कोई आधार नहीं है, कोई दार्शनिक आधार नहीं, कोई तात्विक आधार नहीं, कोई तार्किक आधार नहीं, उन पर हम इतना विश्वास बुलंद करने के तुले हुए तो करवा रहे हैं। तुलाओ इसको, करो ऐसा, बैठाओ जबरदस्त, दिमाग सेट करना लो। हल्की बात क्या है मालूम है? इसमें सबसे हल्का तर्क, लोग इन नवग्रहों की शांति के लिए अन्य स्थानों पर जाते हैं, इससे अच्छा कम से कम तीर्थंकर के पास। ये एक तर्क है जो देते हैं लोग, यही तर्क देते हैं ना, अन्य स्थान। अरे तुमने एक कुएं से निकाल करके दूसरे कुएं में गिरा दो। एक कुएं से निकाला लेकिन यहाँ दूसरा। आप जब इतना ही समझाना था तो आप ये समझाते ना कि आप
किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की निष्काम भक्ति करोगे तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये 3 काल में भी कोई छेड़ाछाड़ी करने वाली। आप देखो, हम तो कितने ही ग्रह के उदय आ जाए, हम तो अपने साम्य भाव में रहते हैं। ऐसे ही हाल बाकी और ये बिल्कुल, या तो किसी ने ज्योतिष पढ़ा नहीं है या मूर्ख बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र, जो जैन ज्योतिष शास्त्र है और अन्य ज्योतिष शास्त्र हैं, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है, वो कहते हैं ना अपने आगमों में भी तो आया है, अपने आगमों में भी तो आया है कि शनि ग्रह ये वो ऐसे बोलते हैं ना, ये भी तो आया है। और आया है तो उसका क्या मतलब? एक लाइन आप याद रखना, सब जगह एक बात लिखिए, ये ग्रह अपने ज्योतिष शास्त्र में जैन ज्ञापक हैं, कारक नहीं है। क्या ज्ञापक हैं, कारक नहीं। ज्ञापक माने सिर्फ ये सुई है, जैसे ये घड़ी है, ये सिर्फ ये बताती है इस समय 9:15 बज रहे हैं। अब ये 9:15 किसके लिए हानिकारक है, किसके लिए फायदेमंद, ये नहीं बता रही। इस घड़ी, मेरा बुरा समय चल रहा है तो मैं घड़ी तोड़ दूं बैठ के? मैंने बुरा समय चल रहा है तो वो तो समय बताने, वो तो सिर्फ समय बताता है और क्या करता है? आपको तो सिर्फ एक इंडिकेटर है ना, बाकी तो हमारे कर्म के उदय से हो रहा है सारा का सारा। तो क्या है, अपने कर्मों पर किसी को ध्यान देना नहीं है। हमें कहीं हमारी दीवार तोड़वा दो, कहीं सीढ़ी ठीक करवा दो, हमारी कुंडली सुधरवा दो, ग्रह सुधरवा दो, सारा दिमाग इधर घुमा दो। अपना कर्म ना सुधार करके ये सुधार लो। माने हम जो गलत कर्म कर रहे हैं वो नहीं सुधारना है भाई। हम किसी के घर जाओ ना तो वो कहते हैं मेरा देखना कमरे का वास्तु ठीक है कि नहीं। क्यों, क्या हो गया इससे? अरे मैं सब घर में अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता है, तो कर्म सुधारो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ऐसा एक घर बनवा के दे दो आप, चाहे राजा राणा छत्रपति, एक घर बनवा के दे दो जहां सुख और शांति रहे 24। ऐसा बिल्कुल दुनिया का सबसे जितने विज्ञान उसमें लगाना, जितना शास्त्र, जिसमें हमेशा सुख। अरे संसार में तो सुख रहेगा ही नहीं, तो दुख तो रहेंगे ही। तो ये निमित्त शास्त्र हैं और उनकी एक सीमाएं हैं और उनका एक विज्ञान है। तो उस विज्ञान को ना समझ करके हमने ये सारे भोगों की कांक्षाएं उससे जोड़ करके जिन धर्म की मूल भावना का नाश किया और कुछ नहीं किया। उसकी जो मूल, वो इनसे ही तो छुड़ाना चाह रहे थे। आप देखो, तीर्थ किस लिए बनाया, धर्म किस लिए चल रहा है, मंदिर किस लिए चल रहा है? कि ये भोगों से निवृत्ति के लिए, कि यहाँ इसकी प्रेरणा दी जाए कि भाई आप संसार में तो कहीं जाते हैं तो भोग, मॉल में चले जाओ तो वो भोग 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 चिल्लाते हैं, सड़क पर चले जाओ तो भोग भोग। हर जगह किस चीज की ट्रेनिंग मिल रही है? भोगों की ट्रेनिंग मिल रही है और भोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। तो कहते हैं इतने चारों तरफ फंसे हैं तो इसको कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पे लगाओ, कुछ समय के लिए इसको जिन मंदिर में बिठाओ, मंदिर में बिठाओ, ताकि इन भोगों से मुक्त होने का भी सोच सके। और आपने एक जगह बची थी जहां भोगों से मुक्ति की प्रेरणा दी जानी चाहिए थी, है ना, एक स्थान बचा था। उस स्थान को भी भोगों को बढ़ाने का निमित्त बनाएंगे तो पाप करेंगे कि पुण्य करेंगे। वहां भी आप यही लालच दोगे जो दुनिया दे रही है, तो फिर धर्म में और संसार में अंतर क्या रह जाएगा? आप ये यहां तो यही कहेंगे ना, कोई कहे साहब मुझे ये करना है वो करना है, अरे कुछ नहीं है, भक्ति करो, कुछ नहीं होता इन सब चीजों। क्यों? तुम तो इच्छा ही मत करो ना। वो तो अनाकांक्षा की बात कर रहे हैं, अनास्था की बात कर रहे हैं कि इन भोगों में अनास्था रखो। तो भोगों के प्रति अनास्था की ट्रेनिंग देने के लिए तीर्थ, जिन मंदिर, धर्म के साधन, हमारे जितने विधि विधान, जितने प्रतिष्ठा, जितने विधान, पूजा, ये सारा इसका निमित्त बनाया कि किसी न किसी निमित्त से ये बात सिखा दी जाए। इस उद्देश्य से वो किया। अब आपने क्या किया? उसी को भोग वृद्धि का उद्देश्य बना। नहीं, सब संसार में तो चाहिए लोगों को, तो चाहिए, वो तो है ही, फिक्स है। उसमें क्या है? ये जो मैनेजमेंट सिखाते हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट, वो इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो इनको ना अभी पता ही नहीं है तुम्हारे माल के बारे में, और इनके ना
दबी हुई इच्छाएं हैं, अभी उभर नहीं रही हैं, तुम उभारो, दिखाओ, विज्ञापन दिखाओ, इनकी इच्छाएं बढ़ाओ। जब इनकी इच्छाएं बढ़ेंगी तो ये अपना पैसा निकालेंगे और आपको देंगे और आपका सामान खरीदेंगे। ये पॉलिसी उसकी है ना। और यही पॉलिसी अगर आप अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में लगाओगे तो उसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? आप बताओ, होना क्या चाहिए? एक व्यक्ति आए, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे चक्रवर्ती बनना है, तो यहां ये ट्रेनिंग दी जाए, अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, ये ट्रेनिंग कुछ नहीं रखा है। हजारों चक्रवर्ती हो गए, हजारों अरबपति हो गए, आए और गए, और किसी का कितना है, आपकी तो अनास्था होनी चाहिए इन चीजों। ये क्या रखा है बनने में? मन में ऐसा होने का भाव भी नहीं होना चाहिए। अनंत परिग्रह का दोष लगता है। मन में चक्रवर्ती बनने का भाव हो ना निरंतर, कि मुझे इंद्र सरीखी संपदा, और कैसा था वो, चक्रवर्ती से इंद्र सरीखे भोग, काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। काग और बीट के समान, काग माने कौआ, कहीं कौए का बीट पड़ा हो तो उसको देख करके कोई क्या करेगा? ठीक है, मतलब कोई मतलब नहीं रखेगा उससे, कुल मिला के ये उसके समान। इंद्र सरीखे भोग को भी उसके समान समझता है, और चक्रवर्ती की संपदा को भी उसके समान समझता है। ये तो कुछ नहीं है, एक बात है। तो वो किस चीज ने वैसा समझाया उसको? अनास्था ने, कि उसको ना इंद्र सरीखे भोग चाहिए और ना चक्रवर्ती जैसी संपदा चाहिए। कुल मिला के आज की चर्चा का सार ये है, हमको चाहिए कुछ नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब मिलता है, और जिसको सब चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता। ये संसार का नियम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब रखते थे, और जब से नफरत हमको हुई वो बेकरार आने को है। अब जब तक तलब रखेंगे तब तक सब भागते फिरेंगे, और जब हमें मतलब ही नहीं है फिर देखना सब चरणों में डोलने लग जाते। माने उसकी इच्छा ना हो तो वो चरणों में डला रहेगा। अब तो पॉइंट कहां पे सेट हुआ? इच्छा पे। इच्छा नहीं, अब चरणों में डलेगा मतलब पड़े रहो, हमें क्या करना है? आओ नहीं आओ, और जो नहीं पड़ा तो भी चिंता नहीं, और पड़ा है तो भी चिंता नहीं। वो ऊंचा उठ गया है, और इतनी सी आस्थाएं खड़ी कर रहे हैं अगर हम, तो मैं मानता हूं कि हमने जिन धर्म की मूल भावना का लोप करने का प्रयास किया है, और जिन धर्म की मूल भावना को समझने का सबसे अच्छा साधन है शास्त्र का सुनना, क्योंकि इसमें ही वो बात लिखी है और इसी की व्याख्या में वो बात आएगी। बोलो महावीर भगवान की।